अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रब्बानी। अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे नाजरीन आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आज अभी जो डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली, जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी पे एक और केस डालकर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने पिछले दिनों कल पर आज सुबह जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें दो शराइत रखी हैं मुज़ाकरात के लिए कि हुकूमत से किस सतह पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक उस वक्त सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब नैब की टीम इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक और तोशाखाना केस डालकर उसकी गिरफ्तारी डालकर रवाना हो चुकी है अडियाला जेल से। और ये रोबकार जमा करवाने तक के लिए गिरफ्तारी को रोका गया था। ये जो आज इद्दत केस का फैसला हुआ है और उसमें बरी किया गया था, उनके रोबदार जमा करवाए गए हैं सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को। तब तक चूंकि जाहिर है कानूनी चाराजोई करनी थी, उसके बाद नहीं गिरफ्तारी डाली जा सकती थी। तो नैब की टीम रवाना हुई, अडियाला जेल पहुंची, रोबकार जब जमा हुए और वो रिहाई की गई। और जब वो रिहा होके गेट नंबर 3 पर पहुंचे, तो नैब की टीम ने बुशरा बीबी पे गिरफ्तारी डाल दी, इमरान खान पे गिरफ्तारी डाल दी, और अब इनको अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। अडियाला जेल के बाद नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त नौजवानों की और उनके कारकुनों की तादाद कुछ देखने को मिल रही है, ज़ाहिर एहतजाज के लिए, या अपने उन्होंने कायद का इस्तकबाल करना था, लेकिन वो तो नहीं हो चुका। बदकिस्मती से इस्तकबाल नहीं हो सका क्योंकि रिहा नहीं किया गया। मैंने जैसा कि आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि कल वाले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि बेशक मकसूर नशिस्तों का फैसला इनके हक में हो चुका है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा? कतन भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और काफी मुद्दत के लिए इमरान खान को रखने की प्लानिंग की जा चुकी है, जो कि आज आपको देखने को मिल गई है। अच्छा जी, आज सुबह जो इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जो अपने मुज़ाकरात के लिए दो शराइत रखी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए आज सहाफियों के सामने दो शराइत रख दी हैं। इन शराइत पे ही हमारी जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। हमने इस वक्त असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी पे 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया, जिन्होंने ये मुज़ाकरात करने थे, लेकिन उस वक्त हमें बताया गया कि बड़े साहब इंतखाबात ना कराने का फैसला कर चुके हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ये जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसमें ये मुज़ाकरात के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि मेरा पहला मुतालबा ये है कि हमारे केसेस को सब खत्म कर दिया जाए, और जो हमारी खवातीन कैद हैं जेलों में, उनको ज़रूर रिहा किया जाए। दूसरा ये है कि हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए, जो कि हमारा मैंडेट छीना गया 8 फरवरी के इलेक्शन में। और मौजूदा सूरत हाल में वो किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हुकूमत को गिराया जाएगा, और गिरा कर हम आ जाएं, क्यों हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जिस तरह मौशी मामला चल रहे हैं इस हुकूमत के। अच्छा जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क बचाना है तो साफ और शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। अमरीकी कांग्रेस भी जिस तरह ये कह चुकी है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो फ्रॉड इलेक्शन था और इसमें बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, और एक इलिट क्लास को 2 नंबर तरीके से और चोर दरवाजे से ला के बिठाया गया है। वजीर आजम साबिक का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रोल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए हैं। जस्टिस मुनीर ने ताकत के सामने घुटने टेक दिए थे। रोल ऑफ लॉ में ताकतवर कानून के नीचे होता है। हमारी मकसूद नशिस्तों के बारे में जो फैसला है वो खुशाइंद बात है, और सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा कहाँ खड़े हैं। अभी भी काजी फायज ईसा के बारे में उनकी ये नफरत और बुग्ज खत्म नहीं हो रहा, वो जाहिर है नहीं हो सकता। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को बल्ले का निशान छीन के उनको मुख्तलिफ किस्म के निशान अलाट कर दिया गया, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन पैदा की जा सके और वोट की कास्ट जो है इनकी कम से कम की जा सके। ये इमरान खान का कहना था। अच्छा जी, हमारा पार्टी निशान तक छीन लिया गया, हमारे उम्मीदवारों को एक हल्के में 4-4 निशान अलाट कर दिए गए। इनको अब डर है कि हल्के ना खोले जाएं। वो उन्होंने खास तौर पर इस्लामाबाद के 3 हल्कों की बात की कि हुकूमत को डर है कि अगर वो 3 हल्के खोल गया तो इनका भांडा फूट जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मेरा सवाल है कि क्या इखलाकी तौर पर इनको मेरे केसेस में बैठना चाहिए था? चीफ जस्टिस गुलजार के 5 मेंबर बेंच ने कहा था कि काजी फायज ईसा को मेरे केसेस नहीं सुनने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के मेरे खिलाफ बयान ऑन रिकॉर्ड हैं।
ہماری 8 فروری اور بنیادی انسانی حقوق کی پٹیشنز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان پٹیشنز پر خط بھی لکھا، 8 فروری کا ڈاکہ نہیں بھولا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے قائد نے کہا کہ نون لیگ ہمیشہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتی ہے۔ ہاں جی اچھا، تسی بھی گل کردے ہو تے اے جڑے امپائر دی انگلی دے تسی گل کردے سی، او کیڑی امپائر سی؟ وہ بھی یہی امپائر سن کہ جدوں نون لیگ دے خلاف بے ڈھنگے اور پاناما کے نام پہ اقامہ نکال کے ان کے کیسز بنا کے ان کو وطن بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، اور ان کو باپ بیٹی نواز شریف اور مریم نواز کو جھوٹے کیسوں میں اور پاناما کے نام پہ اقامہ پہ ان کو جیل میں رکھا گیا، اور ان کی کلثوم نواز کے بستر مرگ پہ پڑے ہونے کے باوجود تہاڈی حکومت نے انہوں نے آن تے مجبور کیتا اور انہوں نے ہوائی جہاز تو گرفتار کر کے انہوں نے جیل چ لے کے گئے۔ تے جناب امپائر دے آپ بھی اشارے دے منتظر سی، اور اب بھی اگر آپ کو امپائر کا اشارہ مل جائے تو آپ نے حکومت ملنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگانا۔ اچھا جی، نواز شریف تصدیق شدہ مجرم اور مفرور ہیں، اس کے سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے؟ اسی طرح ختم ہو گئے جس طرح جناب دے ختم ہو رہے ہیں۔ معذرت، اچھا اس طرح ختم ہوئے جس طرح جناب دے کیس ختم ہو رہے ہیں، جس طرح مقصود نشستاں والا کیس تواڈے حق وچ آیا، جس طرح عدت کیس، بے شک یہ الگ بات ہے کہ عدت کیس کے خلاف میں تھا شروع سے، اس بے ڈنگے کیس کا فیصلہ بے شک یہی آنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح آپ کے کیس ختم ہو رہے ہیں اور جس طرح آپ عدالتوں کے لاڑلے بن چکے ہیں، اسی طرح ظاہر ہے ان کے بھی کیسز ختم ہوئے۔ اچھا جی، میں جیل میں جی صرف 3 ڈشز کھا رہا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، میں تو بھوک ہڑتال کر دوں گا، اسے ہم عالمی سطح پر اجاگر کریں گے۔ جیل میں افسروں کے تبادلے آئی ایس آئی کروا رہی ہے، اور آئی ایس آئی نے بندے رکھے ہوئے ہیں میری نگرانی کے لیے، انہوں نے اپنے آفیسرز تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان کو ناظرین بڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ ان پہ آئی ایس آئی کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے کہ جو ان کی نگرانی کریں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب چونکہ سوری، اب جس طرح چونکہ ناظرین ایک نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی پہ، اس پہ اب ان کا کیا پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل ہوگا، اور وہ کس سٹیج پہ جا کے اس کیس کو کریں گے، چیلنج کریں گے، اور اس کیس کی پیروی کیسے کریں گے، اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔